केंद्र रे एथरो हैट्रिक करिबो मोदी सरकार। जातीय कनक्लेव रे मोदी को हुंकार, अब की बार 400 पार। प्रबल परिश्रम पई कर्मी को आह्वान देले मोदी। राष्ट्रीय परिषद बैठक रे दलीय नेता को संबोधन करिसेंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली रे चलीथिबा 2 दिनिया अधिवेशन रे अभिभाषण रखी दलीय नेता को विजयर मंत्र दैछंती मोदी। कहिसेंती विकसित भारत बीजेपी रो लक्ष्य। एठी छोट स्वप्नर स्थान नाही। समस्तक विश्वास जितिबा भारतीय जनता पार्टी रो मूल लक्ष्य। सबु क्षेत्र रे विकास हेउछि। 25 कोटी लोक गरीबी ऊपर को उठिछंती। सही विकास रो वार्ता नै सबु वोटर को पाखरे पहुंचीबा को हेबो। अगर आप 12 घंटे काम करेंगे तो मैं 13 घंटे काम करूंगा। अगर आप 14 घंटा काम करेंगे तो मैं 15 घंटे काम करूंगा। मेरे साथियों, देश भर के मेरे कार्यकर्ताओं, देश भर के मेरे देश को उज्जवल भविष्य के लिए आशा लगाकर बैठे हुए लोगों से मैं कहना चाहूंगा, आने वाले 100 दिनों तक बीजेपी के हर कार्यकर्ता को अपने लिए नए लक्ष्य बनाने होंगे, उन्हें प्राप्त करना होगा। बीते वर्षों में भाजपा सरकार की योजनाओं का लाभ करोड़ों लाभार्थियों को मिला है। हमें हर लाभार्थी तक पहुंचना है। और मेरी एक व्यक्तिगत प्रार्थना है, करोगे? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, करोगे? करोगे? हर लाभार्थी के पास जाइए, उनको कहना कि प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ने उन्हें प्रणाम कहा है। और इसमें आपको नमो ऐप से भी बहुत मदद मिलेगी। आप नमो ऐप के जरिए मेरा प्रणाम और मेरी चिट्ठी उन लाभार्थियों तक जरूर पहुंचाएंगे। किसी भी बूथ में एक भी फर्स्ट टाइम वोटर ऐसा ना हो जिस तक बीजेपी का कार्यकर्ता पहुंचा ना हो। बीजेपी राष्ट्रीय अधिवेशन रे प्रधानमंत्री मोदी को हुंकार, अब की बार 400 पार। एथर 400 प्लस मिशन मोड रे काम करने को कार्यकर्ता को मंत्र देइछंती मोदी। कहिछंती आसंता जुलाई, अगस्त एवं सेप्टेम्बर रे विदेशी राष्ट्ररू तांको निमंत्रण मिलिछि। एहार अर्थ पाश्चात्य देश भी जानिछंती एथर भी मोदी ही आसीबे। केंद्र रे हैट्रिक सरकार नारा देबा सह कर्मी को देइछंती 100 दिनर डेडलाइन। विशेष करी देशर सबु वोटर, युवा वोटर को पाखरे पहुंचीबा को पड़िबो बोली दलीय नेता को परामर्श देइछंती प्रधानमंत्री। कहिछंती राजनीति नुहे, राष्ट्रनीति आमर फोकस। विकसित भारत पाई बड़ स्वप्न देखा पड़िबो। 2024 निर्वाचन रे दल केमिति विजयी हेबो ताकु नै मंत्र दैछंती प्रधानमंत्री मोदी। मंचर विरोधी को घेरी प्रधानमंत्री कहिछंती कांग्रेस भ्रष्टाचार, परिवारवादर जननी। विरोधी पाखरे कोनोसी एजेंडा नाही। एनडीए ही भारत को विकसित करि परिबो। सांसद अपराजिता षडंगी भी विरोधी नेतृत्व उपरे प्रश्न उठाइछंती। कहिछंती नकारात्मकता, संकीर्णता एवं भ्रष्टाचार रे बुड़ीथिबा विपक्ष धीरे धीरे भांगीबा को बसिलानी। नकारात्मकता, भ्रष्टाचार और संकीर्णता के दलदल में फंसा हुआ विपक्ष धीरे धीरे टूटता बिखरता जा रहा है। आज उनकी नीति, नियत और नेतृत्व पर पूरा देश प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। और इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे आदरणीय गृह मंत्री ने जो प्रस्ताव रखा, उससे संबंधित 2 बातें रखना चाहूंगी। प्रथम, मई 2014 से लेकर अब तक आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जितने ऐतिहासिक निर्णय लिए गए और विकसित भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में हमने जितने प्रयत्न किए, उन सब का विरोध कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों ने किया है। मैं लोकसभा सांसद हूं और मैंने देखा है कि संसद चलाने में विपक्ष द्वारा बार बार मर्यादा विहीन तरीके से अवरोध पैदा करने की कोशिश की गई है। और सिर्फ संसद के काम में अवरोध उत्पन्न नहीं किया गया, बल्कि संवैधानिक पीठ, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे हुए सर्वोच्च व्यक्तियों का मजाक उड़ाया गया, बार बार मजाक उड़ाया गया।
यह उनकी निम्न मानसिकता को दर्शाता है। विपक्ष को इसका भी उत्तर देना चाहिए कि उनके द्वारा लगाए गए आरोप हर बार न्यायालय में अमान्य क्यों ठहराए गए, इस बात को उन्हें समझना होगा। बंधुगण, दूसरी बात मैं कह दूं, बहुत संक्षिप्त में कहना चाहती हूं। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बहिष्कार करना विपक्ष की तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा है, चरम सीमा है। इन सब ने राम मंदिर के विषय में अपमानजनक बातें की हैं, अपनी संकीर्णता का परिचय दिया है और मुझे लगता है कहीं न कहीं इन्होंने राम मंदिर के महत्व को समझा ही नहीं है। बंधुगण, तीसरी बात बहुत संक्षेप में कहना चाहूंगी। श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का अवलंबन किया है, हम सबको ज्ञात है। कुछ दिन पहले देश में कांग्रेस के एक सांसद के घर से करोड़ों रुपए बरामद हुए। एक सिटिंग मुख्यमंत्री के दिल्ली के आवास से बहुत रुपए बरामद हुए। दिल्ली में शराब घोटाले का खुलासा हुआ और छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप के घोटाले ने पूरे देश को अचंभित कर दिया। बंधुगण, देश को भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने के लिए इस राष्ट्रीय अधिवेशन में हम सब मिलकर हमारे अति आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करते हैं और मैं निश्चित तौर पर कहना चाहूंगी कि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की दिशा में जिस तरह के काम हुए हैं और हो रहे हैं, हम सब गर्व करते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब इस सबसे बड़े दल के कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे हैं। यह हम सब का सौभाग्य है। इन्हीं वक्तव्यों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूं। बहुत खबर को नमस्कार।